करने के लिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। मायावती ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने और मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की दशकों पुरानी मांग को फिर से उठा दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में उनकी सरकार ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव किया था। विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा था यह प्रस्ताव, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मायावती का कहना है कि बेहतर प्रशासन और विकास के लिए यूपी का विभाजन जरूरी है। चुनाव से पहले उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम सभी जानते हैं कि मायावती जब भी बोलती हैं तो वो कुछ ऐसा बोलती हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और कई बार केंद्र की सियासत भी हलचल वाले मोड़ से गुजरने लग जाती है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के डिवाइडेशन या यूं कहें कि विभाजन की बात का जिक्र मायावती ने दोबारा किया और हलचल तेज है। बिल्कुल, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जिस तरीके से विभाजन की बात कही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी, यानी कि 2011 की बात की जाए तो 11 में जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने 4 राज्यों को अलग बांटने का प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा था, लेकिन वो प्रस्ताव जो है पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में रहा। ऐसे में अब जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारे में हलचल देखी जा रही है। मायावती का ये भी कहना है कि जेवर एयरपोर्ट है, इसकी जो कार्यशिला है, जो इसका जो शुरुआत थी वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जो नीतियां रही, उन नीतियों से ये काम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब इसका शुभारंभ हुआ है। तो हालांकि अब जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में एक नई तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, वो एक बड़ी बात कही जा सकती है। बीते चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरीके का उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। लगातार अगर देखा जाए तो बैठकें भी कर रही है और लगातार बयानबाजी भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से ये जो बयान आया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल तेज हो चुकी है। आशीष, इस बयान के बाद के समाजवादी पार्टी या बीजेपी से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या अभी तक? देखिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो बयान आया है, इस बयान के बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ये जरूर साफ कर दिया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य किए गए हैं, उन विकास कार्यों को भी बहुजन समाज पार्टी नहीं मान रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव मद्देनजर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। लगातार वो बयानबाजी में एक तरीके से देखी जा रही है, बैठकों में भी देखी जा रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों एक बहुत बड़ी संख्या में एक रैली भी की गई थी, वो भी देखी जाए। तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से एक्टिव है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बयानबाजी कर रही है, इसको लेकर के अभी तक अगर देखा जाए ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखना भी क्या है कि क्या आशीष, मायावती के इस बयान को सिर्फ सियासत में बने रहने की एक धुरी के तौर पर देखा जाए, या फिर एक तरीके से ऐसा मान लिया जाए कि वो अपने कुछ आगामी घोषणा पत्र के कुछ हिस्सों का जिक्र कर रही हैं अपने कामों को रिकॉल करके? देखिए, क्योंकि देखिए 2027 विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपनी जो घोषणा पत्र था, यानी कि जो उनकी सरकार में जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, उस घोषणा पत्र को एक बार फिर से जनता को बताने का काम एक तरीके से कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, उस बयान के बाद से तो बिल्कुल साफ है कि ये इनका घोषणा पत्र का था। और जिस तरीके से इन्होंने केंद्र को भी, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, जो 4 राज्य हैं, इनको अभिवादन करने की जिस तरीके से बात कही गई है, तो ऐसे में ये अपने घोषणा पत्र को एक बार फिर से जनता के बीच में रख रही, क्योंकि आगे आगामी अगर देखा जाए तो 2027 का चुनाव है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी 27 की पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच खबर जो है